ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષા અને મફતની સ્કીમવાળું દિલ્હી મોડેલ બતાવી લોકોને પોતાના પક્ષ તરફ આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરાઈ રહી છે. તો બીજી બાજુ દિલ્હીના કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ સંદીપ દીક્ષિતે આમ આદમી પાર્ટીની જાહેરાતો અને પ્રચારનું ખંડન કરી આમ આદમી પાર્ટીની વચનોની પોલ ખોલી રહ્યા છે. દીક્ષિતે જણાવ્યું હતું કે કેજરીવાલ અન્ય રાજ્યોમાં જઈને સરકારમાં ચાલતી કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિની નાબૂદીની વાતો કરતા હોય છે, પરંતુ સત્ય છે કે તેઓ પોતાના જ રાજ્યની અંદર કોન્ટ્રાક્ટ લાગુ કરી રહ્યા છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રની અંદર તો તેમણે આશ્ચર્યજનક રીતે શાળાનો સમગ્ર વહીવટ સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ કમિટીને સોંપી દીધો છે, જેનું સમગ્ર સંચાલન આમ આદમી પાર્ટીના હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ કરી રહ્યા છે. पिछले 7-8 साल में हमने केवल डींगे और ढोल पीटना देखा है. मुश्किल से जिस जगह दिल्ली खड़ी थी उस जगह भी मुश्किल से ये सरकार उसको संभाल पा रही है. बल्कि अब धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने फ्री फंड की राजनीति की है, आने वाली दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे रहेगी, सड़कों में पीछे रहेगी, फ्लाईओवर में पीछे रहेगी, अस्पतालों में पीछे रहेगी, स्कूलों में पीछे रहेगी, कॉलेजों में पीछे रहेगी. कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिल्ली में अपनी बढ़ती हुई आबादी को पूरी तरह से दे पाएगी. परमानेंट ड्राइवर रह गए हैं 5334 और हमारे पास परमानेंट कंडक्टर्स थे 5745 और हमारे परमानेंट कंडक्टर रह गए 185. ये सारे के सारे इन्होंने ठेकेदारी में डाल दिए. यहाँ से दिक्कत आ रही है. दिल्ली सरकार में सारे रिक्रूटमेंट्स बंद कर दिए और 15-15 दिन के लिए सिविल डिफेंस के लिए लोगों को लेते हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं. उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. 15 दिन के काम के लिए उन्हें 7 से 18 से 20 हज़ार रुपया उनको मिलता है डिपेंडिंग ऑन सीनियरिटी. तो सारा का सारा काम कम से कम 40 से 45 हज़ार लोग को हर 15 दिन में ये नई एम्प्लॉयमेंट देते हैं. और उसमें जो अधिकारियों ने सीधे सीधे मुझे बताया है कि विधायकों से लिस्टें जाती हैं, पार्टी से बैठ होकर लिस्टें जाती हैं और उन्हीं लोगों को सिविल डिफेंस में रखा जाता है. एक तो ये बार बार कहते हैं कि साहब दिल्ली हमेशा मुनाफे की सरकार रही. बिल्कुल सही है. और दिल्ली मुनाफे की सरकार 93-94 से है, आज से नहीं है. दिल्ली सरकार हमेशा मुनाफे की सरकार रही है. चाहे मदन लाल खुराना जी की दिल्ली सरकार रही हो, चाहे शीला दीक्षित जी की दिल्ली सरकार रही हो, चाहे केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार रही हो. बल्कि 2022 पहला बजट है जब हमारे यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है. और ये इसलिए हुआ है क्योंकि दिल्ली में कोई खर्चा नहीं होता है. हमारा कृषि का खर्चा जीरो है, कृषि सिंचाई की सब्सिडी जीरो है, इंडस्ट्रियल सब्सिडी जीरो है, हमारे यहाँ ग्रामीण विकास जीरो है, हमारे यहाँ अर्बन डेवलपमेंट में गरीबी उन्मूलन का एक भी कार्यक्रम नहीं चलता, हमारे यहाँ नरेगा का कोई कार्यक्रम नहीं चलता और हमारे यहाँ बिजली पानी छोड़ के कोई सब्सिडी नहीं जाती. दिल्ली मालामाल शहर है. दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयज़ की पेंशन भी भारत सरकार से जाती है, दिल्ली सरकार से नहीं जाती है. पिछले 8 साल में एक भी नया अस्पताल नहीं बना, नॉट इवन वन सिंगल न्यू हॉस्पिटल. और जहां हमारे 10,400 के करीब बेड्स थे, आज केवल 12,400 के करीब टोटल बेड्स हैं. तो दिल्ली में 1026 स्कूल थे दिल्ली सरकार के, आज है 1046 स्कूल. केवल सिर्फ 20 स्कूल बढ़े हैं पिछले 8 साल में, कोई स्कूल नया नहीं बढ़ा है.